धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेंद्र कुमार ने लिखा है। भारत की जुआ इंडस्ट्री, डेरिवेटिव ट्रेडिंग बड़ी तादाद में लोगों की बर्बादी का कारण बन रही है। इसे सिर्फ और सिर्फ एक जुआ कहने का वक्त आ गया है। साल 2022 के अंत में मार्केट रेगुलेटर सेबी की एक चर्चित रिसर्च रिपोर्ट ने दिखाया कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग निवेशकों के लिए भारी घाटे वाला सौदा है। स्टडी से पता चला कि 89% निवेशकों ने इन गतिविधियों में पैसा गंवा दिया और केवल 11% ही फायदे में रहे। वॉरेन बफे की कही एक बात प्रसिद्ध है, डेरिवेटिव सामूहिक विनाश के वित्तीय हथियार हैं। बेशक बफे पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उनकी ये बात लोगों के लिए भी उतनी ही सच है और इस स्टडी ने यही साबित किया है। जब रिपोर्ट सामने आई तो मैंने इस पर लिखा था और मैंने अपने लेख को ये कहकर खत्म किया था, ठीक है, अब आगे क्या होगा। मेरा कहना है कि डेरिवेटिव ने आम ट्रेडरों के साथ जो किया, उसके इतने विनाशकारी खुलासे के बाद रेगुलेटर शायद ही इस मामले से अपना हाथ धो सकता है। तार्किक तौर पर देखें तो रिपोर्ट कुछ रेगुलेटरी कार्रवाइयों के लिए एक शुरुआत साबित हो सकती है। इस स्टडी के नतीजों ने रिटेल निवेशकों के लिए डेरिवेटिव ट्रेडिंग की पहुंच और जोखिमों के बारे में गंभीर सवाल उठाए। इसने बेहतर शिक्षा, सख्त नियमों और कौन इन जटिल वित्तीय साधनों में भाग ले सकता है, इस पर अंकुश लगाने की जरूरत पर रोशनी डाली है। रिपोर्ट ने इक्विटी मार्केट के मुश्किल क्षेत्रों में होने वाले विनाशकारी नुकसान से आम निवेशकों की रक्षा करने में वित्तीय साक्षरता की भूमिका के बारे में व्यापक बहस को भी जन्म दिया। हालांकि ये सभी विचार ऐसे हैं जिनका कोई स्पष्ट और मापा जाने वाला असर होने की गुंजाइश नहीं है। इस बीच डेरिवेटिव मार्केट में रिटेल निवेशकों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। बहुत से लोग हैं जो इससे अच्छा पैसा कमा रहे हैं, जैसे कि ब्रोकर और स्टॉक एक्सचेंज। लोगों को इस ट्रेड में लुभाना एक बढ़िया बिजनेस है। हाल ही में कुछ नए नियम आए हैं जो इस बिजनेस के कुछ हिस्सों पर रोक लगा सकते हैं। सेबी स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा ब्रोकरों के लिए जाने वाले पैसे और बदले में ब्रोकरों द्वारा ट्रेडरों से वसूले जाने वाले पैसे के लिए ट्रू टू लेबल या नाम के अनुरूप काम करने वाले नियम लाने जा रहे हैं। ट्रू टू लेबल नियम ब्रोकर्स की कमाई कम करेंगे और इससे ट्रेडरों के लिए डेरिवेटिव ट्रेडिंग और भी महंगी हो जाएगी। पर क्या ये इसे इतना महंगा बना देगा कि इसमें भाग लेने वालों में बड़ी कमी आए? इसका जवाब मुझे नहीं पता। अभी हम जो जानते हैं उससे लगता है कि इससे कोई खास असर न पड़े। सेबी प्रमुख ने डेरिवेटिव मार्केट में जुए जैसी ट्रेडिंग पर अंकुश लगाने के बोर्ड के इरादे को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया है। उनके बयानों से लगता है कि रेगुलेटर जरूरत पड़ने पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। एक प्रेस वार्ता में उनसे पूछा गया कि क्या वे इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए डेरिवेटिव प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं। उनका जवाब था हां, अगर डेटा और तर्क उस दिशा में इशारा करते हैं तो इस पर सोचा जा सकता है। अब देश को तय करना है कि यह गतिविधि किसी मकसद को पूरा करती है या नहीं। यह उत्साह बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि यह तो तय है कि यह एक लत या एडिक्शन है। जब कोई किसी व्यक्ति के ट्रेड करने के लिए बड़ी रकम उधार लेने और फिर उसे गंवा देने के बारे में सुनता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इसे जुए जैसा ही माना जाना चाहिए। डेरिवेटिव ट्रेडिंग किसी भी तरह से आर्थिक या व्यावसायिक उद्देश्य को पूरा नहीं करती है। इस पैसे का इस्तेमाल अर्थव्यवस्था में नहीं किया जाता है। यह सचमुच एक कानूनी जुआ है। आमतौर पर मैं अपने पाठकों को ऐसी गतिविधियों से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करके इस तरह के कॉलम को खत्म करता हूं। आज मैं कहूंगा कि समझदारी एक कदम पीछे हटने, तथ्यों का विश्लेषण करने और समझबूझकर फैसले लेने, अपने वित्तीय भविष्य की सुरक्षा करने और लंबे समय के निवेश करने में निहित है। जैसा कि कहावत है कि यह इस बारे में नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि ये कि आप कितना अपने पास बचा पाते हैं। हालांकि इस तरह की बातें कहने का असल में कोई फायदा नहीं। ये एक मनोवैज्ञानिक मुद्दा है। जुए की लत में फंसे लोग खुद की मदद नहीं कर सकते। इसे दूसरे स्तर पर निपटाया जाना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि ये
जल्द ही हो जाएगा।